अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिवर्सिबल रिएक्शन कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हों, इक्वल हों, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता हो, बैकवर्ड में भी जा सकता हो, तो ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन इसके उलट होता है कि ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए या जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में जाए, यानी दूसरी डायरेक्शन में जो है वो दोबारा वापस ना आ सके, तो ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल कहलाता है। फिर उससे आगे जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, ये भी हमारा टॉपिक के अंदर शामिल था। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम जैसे ही वर्ड हमारे जहन में आता है तो उसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर बैलेंस हो, यानी एक तवाज़ुन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो साइकिल चलाते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है, साइकिल जो है वो गिरता नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है। इसी तरह कोई भी जो है चीज़ अगर एक जगह पे खड़ी है या पड़ी है किसी जगह पे, तो वो जो है इधर उधर हिल नहीं रही, एक जगह जो है वो साकिन है, तो वो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ऑल द फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। तो इक्विलिब्रियम में जो है बेसिकली हम दो टाइप्स पढ़ते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। उससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जब एक ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो और वो चल रहा हो कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हों, उन दोनों के रेट्स बराबर हों और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पाया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इक्विलिब्रियम जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर बैलेंस हो, यानी दोनों रेट्स जो है तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ये साइन होता है। केस में जो है रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, एट द सेम टाइम्स प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, तो ये वाली जो स्टेट है ये क्या कहलाती है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है जी। अच्छा, पहली टाइप जो है इक्विलिब्रियम की वो है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक जो है उसका मतलब क्या होता है? रुका हुआ, यानी ऐसी स्टेट किसी भी चीज़ की जो एक हालत में पड़ी हो, मूव ना कर रही हो, ठीक है जी। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि जब कोई रिएक्शन रुका हुआ हो, प्रोसीड ना कर रहा हो, ना चल रहा हो, तो वो जो स्टेट होगी उसकी वो क्या कहलाएगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो है या कोई भी कमरा जो है खड़ा है, वो नहीं चल रहा, इधर उधर नहीं हिल रहा, एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो वो उसकी हालत जो है वो क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अगर साइकिल या बाईसाइकिल जो है वो हम स्टैंड पे खड़ा कर दें तो नज़र क्या आता है कि वो रुका हुआ है अपनी हालत पे, ठीक है जी। तो वो जो उसकी हालत होगी वो क्या होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। दूसरी इसकी टाइप है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक क्या होता है? चलता फिरता, ठीक है जी। यानी ऐसी चीज़ या ऐसा जो है वो सिस्टम जो चल भी रहा हो और उसके बावजूद इक्विलिब्रियम में हो, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि जब एक रिएक्शन जो है वो रुका हुआ भी ना हो, चल भी रहा हो, लेकिन ऐसा चल रहा हो कि उसमें जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट द सेम टाइम इक्वल हो बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो, तो ऐसा जो है वो सिस्टम वो किस हालत में होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है वही साइकिल की अगर हम मिसाल दें कि अगर हम जब चला रहे होते हैं, उसको चल रहा होता है तो नहीं गिर रहा होता, ठीक है जी, और वो किस हालत में होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है जी। और दूसरी इसकी मिसाल जो है केमिकल रिएक्शन भी हम दे सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर होते हैं तो ऐसी स्टेट क्या होती है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसका मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन के। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम रिएक्शन को बैकवर्ड स्टडी करें, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट हम ले लें और उसको डिकम्पोज करवाएं,
तो किस में तब्दील हो जाएगा दोबारा, हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो अगर हम ये जो है दोनों प्रोसेस को रिवर्सिबल जो है मतलब एक ही फ्लास्क में इसको कैरी आउट करवाएं चलाएं तो क्या होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है जब मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील होगा तो आफ्टर सम टाइम या डिकम्पोजिशन जो है दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड जो है किस में, हाइड्रोजन आयोडीन में तब्दील हो जाएगा। इसका कलर जो है वो हमारे पास क्या होता है, पर्पल, और ये होता है हमारे पास कलरलेस। तो हमें पता चल जाएगा कि जब पर्पल कलर शो हो रहा है तो उसका मतलब है कि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है, और अगर जो है फॉरवर्ड जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो ये जो है प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नज़र ऐसा आएगा कि ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास रिएक्शन रेट है, यानी स्पीड है, रिएक्शन किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है जी। तो ये नीचे टाइम दिया गया हुआ है, मिनट दिए हुए हैं 10, 20, 30 वगैरह। तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसको हम कैसे ग्राफ में शो करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इस तरह हम शो करते हैं कि टाइम साथ साथ जो है उसका ग्राफ नीचे आता जाएगा। वजह क्या है, वजह ये है कि हमें पता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है एट इनिशियल स्टेज जब रिएक्ट करेंगे तो फ़ौरन जो है इनमें कमी आएगी। कमी जब आएगी तो इनकी मिकदार कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जबकि प्रोडक्ट की जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने के हवाले से हम शो क्या करते हैं कि ग्राफ इसका नीचे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे जब हम देखें कि एट इनिशियल स्टेज इधर कोई प्रोडक्ट नहीं थी अवेलेबल थी, जब टाइम गुजरना शुरू हुआ तो ये जो है रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर जब प्रोडक्ट में जाना शुरू हुए तो प्रोडक्ट की जो मिकदार है, कंसंट्रेशन है, वो टाइम के साथ साथ बढ़ती गई। तो रिवर्स रिएक्शन को या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम इस तरह शो करेंगे कि वक्त के साथ साथ जो है ये बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब इन दोनों का जो रेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एक सीधी लाइन जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें मिलेगी। तो वो क्या होगा हमारा एट, यानी हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट है हमारे पास। तो ऐसी स्टेट इक्विलिब्रियम क्यों आई हमारे पास, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के ऐसा जो है स्टेज, ऐसी स्टेज जिस पर जितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, जितनी मिकदार उतनी ही मिकदार जो है प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स में आ रही है। शुरू में क्या होगा कि रिएक्टेंट जो हैं उनकी जो कन्वर्जन है प्रोडक्ट में वो बहुत तेज़ होगी। तेज़ क्यों होगी, क्योंकि वहाँ इस जगह हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो है कोई मिकदार नहीं होगी, ज़ीरो होगा, तो जल्दी से कन्वर्ट होकर जो है वो प्रोडक्ट में जाएंगे। लेकिन ऐसा ऐसा जब प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी तो हमें पता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम जब कायम होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ने लगेगी, इधर रिएक्टेंट की कम होने लगेगी, तो जो है खुद ब खुद जो है प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल सीसा जिस तरह होता है, एक तरफ वज़न ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम हो तो क्या है, वज़न जो है वो जहाँ ज़्यादा होता है वो नीचे हिस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड पे जब हम जो है वज़न बढ़ाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोनों का लेवल बराबर होता जाएगा। इसी तरह ऐसी स्टेज जिस पर रिएक्टेंट्स का रेट और जो है प्रोडक्ट का रेट बराबर हो जाएगा तो वो स्टेज क्या कहलाएगी हमारे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे खसूसियात, ऐसी खसूसियात जो हम सामने ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन, दोनों की करैक्टरिस्टिक्स है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो पहला करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियत है वो क्या है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, जिस तरह मैंने अमोनिया की मिसाल दी कि हमारे पास हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहे हैं अमोनिया में, कि इसकी पहली खसूसियत क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन की कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि रिवर्स रिएक्शन की खसूसियत क्या है कि प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट जो है दोबारा बैकवर्ड रिएक्शन में जाती हैं और रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मिलकर बनी थी प्रोडक्ट्स उन्हीं में तब्दील हो जाती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है लेफ़्ट टू राइट में जाते हैं, लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, ठीक है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जबकि प्रोडक्ट क्या है बाएँ से दाएँ जाती है, पीछे आती है, ठीक है।
तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है एट इनिशियल स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। शुरू में चूँकि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती तो रिएक्टेंट्स हम रिएक्ट करवाते हैं तो फ़ौरन जो है रिएक्टेंट्स जो है राइट साइड पे आने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब जहाँ पे मिकदार ज़्यादा होने लगती है तो क्या है, ड्यू टू इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ज़्यादा मिकदार होने की वजह से रिएक्शन जो है स्लो होता है। स्लो होने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट से पीछे रिएक्टेंट्स की तरफ चल पड़ता है। तो शुरू में इसकी स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि रिवर्स रिएक्शन एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। जब हम रिएक्शन शुरू करवाते हैं तो रिवर्स रिएक्शन की जो हमारे पास स्पीड है या रेट है वो ना होने के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इधर मिकदार ही कोई नहीं होती, ठीक है। जब रिएक्शन रिएक्ट करके मकदार बनाने लगता है तब जो है इसका हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि दोबारा बैकवर्ड में आने लग गया है। अच्छा जी, चौथा है इसका हमारे पास इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, वो हमने ग्राफ जो देखा था कि पहले जो है ग्राफ वो इस तरह नीचे आ रहा है तेज़ी से, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कांस्टेंट होता जाता है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। कि सबसे पहले जो है नीचे बहुत तेज़ी से जो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाती है कुछ तो ऐसे ऐसे रिएक्टेंट जो है वो स्लो होते जाते हैं, ठीक है जी, टाइम के साथ साथ। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ठीक है जी। कैसे कि हमारे पास ग्रेजुअली जो है जब ये रिएक्टेंट्स स्लो होते जाते हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती जाती है, ठीक है जी। शुरू में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जब टाइम गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये ज़्यादा बनने लगते हैं तो इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो है जी मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो करेक्टरिस्टिक्स पहली है वो है एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल या अटेनेबल इन अ क्लोज सिस्टम। कि ये जो सिस्टम होता है वो क्लोज सिस्टम में होता है, यानी कोई रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस ना निकल सकता है, ठीक है जी, ना ही एंटर हो सकता है, ठीक है। एक क्लोज सिस्टम में जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन का मुताला करते हैं। दूसरा है एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। यानी क्यों नहीं स्टॉप होता? क्योंकि हमें पता है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जो है वो ख़त्म होने लगता है तो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, इस वजह से रिएक्शन चलता रहता है। तीसरा है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स डज नॉट चेंज इवन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल कलर, डेंसिटी। के इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स ना ही चेंज होते हैं, ना ही प्रोडक्ट्स चेंज होती है, ना ही उनका कलर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि एक क्लोज सिस्टम में होते हैं, खुद ब खुद चल रहे होते हैं, इस वजह से उनमें कोई चेंज नहीं आता। चौथा है एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम बोथ साइड। कि लाजमी नहीं है कि हम जो है वो रिएक्शन जो है वो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करवाएं, रिएक्टेंट्स की साइड से, बल्कि हम प्रोडक्ट की साइड से भी जो है शुरू करवा सकते हैं, ठीक है। पांचवा है एट इक्विलिब्रियम एन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। के हम जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। कैसे? प्रेशर या जो है वो टेम्परेचर को चेंज करके हम रिएक्शन जो है वो जो है हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं।